Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बांटी किट, और बात होगी गवर्नर ने विकास कार्यों की समीक्षा कर जेल में महिला बंदियों से किया संवाद। फिर बात करेंगे सीतापुर पुलिस ने 30 मोबाइल नकदी समेत 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर यूपी के चिड़ियाघर और सफारी पार्क बंद, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एसडीएम से मिले लहरपुर के व्यापारी, नाला निर्माण में पक्षपात का जड़ा आरोप। आशुतोष ब्रजमोहन लाल इंटर कॉलेज की अदिति पटेल ने 10वीं में सीतापुर में पाया 6ठा स्थान। शादी के माहौल में अचानक आया मारपीट का तूफान, दूल्हे पिता व भाई को बनाया बंधक। निर्माण कार्य में लापरवाही पर भाजपा विधायक रोमी साहनी ने डीएम को लिखा पत्र। लखीमपुर खीरी में बेखौफ चोरों ने 18 लाख की चोरी कर फैलाई सनसनी। जिला अस्पताल में सीएमएस के चार्ज को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। कांग्रेस सांसद की नागरिकता रद्द करने की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। कर्नल सूफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद फायर हुए सपा मुखिया। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खैराबाद के बहुउद्देशीय हाल में 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संसाधन एवं पोषण किट प्रदान की। इसके साथ ही 5 आयुष्मान कार्ड समूह महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी, स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी, टीबी किट, मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण पत्र वितरित किए। पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं के स्वीकृत पत्र भी प्रदान किए। राज्यपाल सुबह राजकीय हेलीकॉप्टर से सीतापुर के जीआईसी मैदान पहुंची। यहां से कार्य एवं कार्यक्रम स्थल खैराबाद बहुउद्देशीय हाल के लिए रवाना हुई। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। प्रस्तावित कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 औचक निरीक्षण भी किए। खैराबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट प्रदान करने के बाद वह सीधे मद्रास रेजिमेंट पहुंचकर 20 जुलाई 2024 एक पेड़ मां के नाम के तहत रोपे गए पौधों को देखा। बता दें, इस कार्यक्रम में शामिल होने आई आनंदीबेन पटेल ने अव्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराजगी जताई थी और फिर से यहां आकर निरीक्षण करने की बात भी कही थी। मद्रास रेजिमेंट में पौधों की स्थिति देखकर संतुष्ट नजर आई। मद्रास रेजिमेंट में निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर अधिकारियों के साथ योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद राज्यपाल ने जिला जेल का औचक निरीक्षण भी किया। जेल में महिला बंदियों की बैरक में जाकर नसीहत दी। महिला बंदियों से कहा, जेल से छूटकर जाएं तो बच्चों को अपराध की दुनिया में ना जाने दें। राज्यपाल ने जेल में महिला बंदी और बच्चों का हाल जाना। राज्यपाल ने उन महिला बंदियों की पीड़ा पर चिंता जताई जो 10-10 वर्षों से जेल में है और उनके मुकदमे का ट्रायल जारी है। जेल में महिला बैरक का निरीक्षण करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें शिक्षा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। जीआईसी में निरीक्षण के बाद राज्य भवन के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुई। इस दौरान नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम सदर अभिनव यादव, तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह, डीआईएस राजेंद्र सिंह, जीआईसी प्रधानाचार्य अनिल परिहार, नगर पालिका परिषद ईओ वैभव त्रिपाठी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। राज्यपाल से नाम मिलने देने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता एवं समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप जड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी समस्याएं साझा की। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि उनके नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद की आवेदकों को राज्यपाल से मिलने से रोका गया। आरोप है कसमंडा में ममता, अनामिका, सिधौली में शीला, हरगांव में मोनिका सिंह, खैराबाद में रुचि देवी को डराने और धमकाने की नीति अपनाई गई। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में शोक सभा कर चेयरमैन मोहम्मद अहमद के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक सभा में ईओ शैलेंद्र दुबे, सांसद प्रतिनिधि चेयरमैन के बेटे मोहम्मद आमिर, वरिष्ठ सभासद चक्र सुदर्शन पांडे, राशिद कामरीन, उमेश वर्मा, अयूब अहमद डम्पी, कमल अली, अकील खान, सिराज राजू, संजय शमशाद, सुनील मौर्य, अजय द्विवेदी ने शोक व्यक्त किया। सीतापुर के विख्यात कवि कमलेश मौर्य मृदु की अध्यक्षता में आयोजित काव्य गोष्ठी में हास्य रस फुहारों की बौछार हुई। भुसुंड साहित्य संस्थान के स्थापना दिवस पर आयोजित गोष्ठी में विजय तन्हा, अनीता मौर्य, संदीप अनुरागी, संदर्भ मौर्य, ममता परिहार सहित कई कवि कवित्रियों ने काव्य पाठ किया। ममता परिहार को पहली बार काव्य पाठ करने पर अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सीतापुर पुलिस ने 30 मोबाइल, 29 चार्जर, 21 मोबाइल बैटरी, नकदी समेत 3 शातिर अंतरजनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में सिधौली पुलिस टीम ने लखनऊ के मदेहगंज के मोहल्ला तुलसीपुरम निवासी शुभम, थाना अटरिया क्षेत्र के अटरिया निवासी विशाल कन्नौजिया और हसनगंज लखनऊ के सीआरपीजी कॉलेज के पास निवासी कृष्णा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बलवंत सिंह शाही, उप निरीक्षक प्रभात कुमार गुप्ता, संतोष कुमार राय, आरक्षी अजय सिंह, विनीत शर्मा, फिरोज आलम, ऋषिदेव और सर्विलांस टीम शामिल रही। बुद्धि पूर्णिमा पर ध्यान और शांति प्रार्थना का कार्यक्रम डोर फाउंडेशन द्वारा शहर के लोहार बाग के शहीद पार्क में किया गया। फाउंडेशन की तरफ से रेकी ध्यान के जरिए स्वस्थ जीवन जीने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम के बाद शहीद सैनिकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, संतोष कुमार, ब्रजेश तिवारी, पूनम मिश्रा, ममता तिवारी, ब्रजेश गुप्ता, तुषार मिश्रा, उषा महावर, अनूप चतुर्वेदी, दिनेश जमुना, धीरेन्द्र आर्या आदि शामिल रहे। सिधौली नगर क्षेत्र के सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य रॉबर्ट डिसूजा ने माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया परीक्षा में कक्षा 10 की छात्रा हिमांशी मिश्रा 95.5% अंकों के साथ पहले स्थान पर, 95.3% अंकों के साथ शुभ जायसवाल दूसरे और 94.3% अंकों के साथ प्रणव शुक्ला तीसरे स्थान पर है। कक्षा 12 की छात्रा अंशिका अवस्थी ने 94.8%, आदर्श मिश्रा ने 81.8%, दिव्यांशी त्रिपाठी ने 89.2% अंकों के साथ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षिका सिस्टर फ्लाविया और शिक्षक मौजूद रहे। लहरपुर नगर क्षेत्र में हो रहे नाला निर्माण को लेकर एक ज्ञापन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में आकांक्षा गौतम और ईओ को सौंपा गया। व्यापारियों ने कहा कि गुरुखेत बाजार स्थित सड़क किनारे मार्केट में नाला निर्माण के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष रियाज अहमद, उप महामंत्री विशाल कपूर, उपाध्यक्ष हासिम अंसारी, ऑडिटर सरोज जायसवाल, उस्मान खान, मोहम्मद सलीम, सराफत अली, सईद अहमद सहित आधा सैकड़ा दुकानदार मौजूद रहे। सीबीएसई बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा फल में खैराबाद स्थित जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल के मेधावियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर प्रतिभा की चमक बिखेरी। हाईस्कूल की परीक्षा में हरिओम यादव ने 97.2% अंकों के साथ सीतापुर जिले की टॉप 10 लिस्ट में संयुक्त रूप से 5वां स्थान व विद्यालय में टॉप किया। हाईस्कूल परीक्षाफल की बात करें तो लौकुश त्रिपाठी ने 92.2% अंक, दृष्टि वर्मा ने 90%, प्राची यादव ने 89, आशिया सिंह ने 88.8, मोहम्मद सरताज व आर्या अवस्थी ने 88.60%, हमना शेख ने 88.4, अनुचिका त्रिवेदी ने 87.4, अनामिका यादव ने 86.6, वहीं मानवेंद्र सिंह ने 86.2% अंकों के साथ विद्यालयों को गौरवान्वित किया है। इंटरमीडिएट परीक्षाफल में तहूर ने 94%, आर्या सिंह ने 93.6%, निष्ठा मिश्रा ने 91.6%, अभिमन्यु सिंह चौहान ने 87.4%, रमजा शकील अंसारी ने 87.4%, जबकि निहारिका सिंह ने 87% अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विद्यालय के प्रिंसिपल सिस्टर प्रेसी थॉमस ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए मेधावियों को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीबीएसई बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा फल में महमूदाबाद स्थित आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज की होनहार छात्रा अदिति पटेल ने विद्यालयों को गौरवान्वित किया है। अदिति पटेल ने हाईस्कूल की परीक्षा में 97% अंक अर्जित कर जिले की टॉप 10 लिस्ट में संयुक्त रूप से छठा और विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य आलोक सिंह, उप प्रधानाचार्य आदर्श जायसवाल, शिक्षक शशांक शेखर,
आशुतोष शुक्ला, मोहित वर्मा, प्रेम दीपक वर्मा ने अदिति पटेल के गांव नेरी जाकर अदिति के माता पिता एवं चाचा का माल्य अर्पण और मिठाई खिलाकर बधाई दी। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा परिणाम में महमूदाबाद के आशुतोष ब्रजमोहनलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। विद्यालय में इंटरमीडिएट की छात्रा इशिता श्रीवास्तव ने 92.8% अंक व हाई स्कूल में अदिति पटेल ने 97% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉप किया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की सीबीएसई ब्रांच आशुतोष ब्रजमोहनलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की टॉप 10 सूची में अदिति पटेल को 98%, हर्षदीप सिंह को 96%, अभय को 95.6%, काव्या मिश्रा को 94.8%, निखिल पटेल को 94.6%, आदर्श वर्मा को 94.4%, शीश वर्मा को 94.2%, आंचल वर्मा व अंतरा कश्यप को 93.2%, अंबुज कुमार को 93%, केशव कुमार झा और करण वर्मा को 92.8% अंक प्राप्त हुए हैं। इंटरमीडिएट की सूची में इशिता श्रीवास्तव को 92.8%, अर्पित वर्मा को 89.8%, तन्मय गुप्ता को 86.2%, प्रखर बैसवार को 86%, सात्विक वर्मा को 85.4%, अदिति वर्मा को 85.2%, अनुष्का जायसवाल व प्रियांशी वर्मा को 85%, रवि वर्मा देवांश मिश्रा को 84.80%, अभिषेक वर्मा और नमरा फातिमा को 84.2% तथा प्रिंस वर्मा को 84% अंक हासिल हुए हैं। विद्यार्थियों की सफलता पर संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष, डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर, प्रधानाचार्य डॉक्टर आलोक सिंह, उप प्रधानाचार्य आदर्श जायसवाल, रवि शुक्ला, मनोज गुप्ता सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने खुशी व्यक्त की। सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा फल में सेक्रेट हायर सेकेंडरी स्कूल के होनहार छात्र अधिराज श्रीवास्तव ने 91.2% अंकों के साथ विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया है। बता दें, अधिराज आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव के बेटे हैं। अधिराज की सफलता पर सेक्रेट हार्ट के स्टाफ ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा फल में सिदौली के ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के होनहारों ने शानदार प्रदर्शन किया। इंटरमीडिएट परीक्षा फल में तनु जायसवाल ने 88% अंकों के साथ विद्यालय में पहला व महिमा अर्जू ने 82.6% अंक अर्जित कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। हाई स्कूल परीक्षा फल की बात करें तो विपिन कुमार ने 93.5% अंकों के साथ विद्यालय टॉप किया। विपिन यादव ने 91.4% अंक प्राप्त कर दूसरा व साक्षी अवस्थी ने 91% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। सक्षम सिंह ने 90.4%, निशांत गुप्ता, अनमोल अवस्थी व आख्या सिंह ने 89.6%, काव्य त्यागी ने 88.2%, अर्जुन वर्मा ने 88, आमिर ने 85.4, यशस्वी पांडे ने 85%, आयुष यादव ने 82.4, राजीव सिंह ने 82.2 जबकि उदित प्रताप सिंह ने 80% अंक अर्जित कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। मेधावियों की सफलता पर प्रबंधक ऋतु जैन ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. ब्लॉक बेहटा में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रधान पंचायत सहायकों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार शुक्ला, पन्नालाल मिश्रा ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में बीडीओ अरुण वर्मा, सहायक विकास अधिकारी प्रेम कुमार, दीप रंजन श्रीवास्तव, कृपा शंकर, विनोद कुमार, आफाक अहमद, जितेंद्र मौर्य मौजूद रहे।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर के अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेंटर रिहार में नए प्रसव कक्ष का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर मनोज कुमार ने ग्राम निवासियों को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कार्यक्रम प्रबंधक राहुल पांडे, बीसीपीएम माहनी जायसवाल, कविता श्रीवास्तव, शिव कुमार, सुशांत दीक्षित मौजूद रहे। सीबी पब्लिक स्कूल मिश्रिक के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय की छात्रा सूर्यांशी ने 91.4% अंक पाकर प्रथम स्थान हासिल किया और विद्यालय की टॉपर बनी हिमांशु शर्मा ने 88.2% अंक पाकर द्वितीय, निर्भय सिंह ने 83.4 अंक पाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विराट मिश्रा 82.6% अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। विद्यालय की प्रबंधिका रिंटू सिंह, प्रधानाचार्य शालू मिश्रा, विभागाध्यक्ष समीर गौतम ने सफलता पर उत्साहवर्धन किया। शिक्षक आशीष त्रिपाठी, सीपी मिश्रा, ऋषभ दीक्षित, विशाल सक्सेना मौजूद रहे। तंबौर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के माहौल में अचानक मारपीट का तूफान आ गया। दुल्हन के परिवारीजनों ने दूल्हा और उसके पिता को भाई को बंधक बना लिया। आरोप है बारात को लौटाने के पहले लाखों के गहने, नकदी और बाइक छीन ली। बताया जाता है थाना सदरपुर के ग्राम शिवपुरी के राम कुमार के बेटे अनुज कुमार की शादी थी। वह बारात लेके ग्राम नवीनगर पहुंचे थे। राम कुमार का आरोप है दुल्हन के पिता और उनके बेटों ने मिलकर जमकर मारपीट की। किसी तरह राम कुमार वहां से निकलकर तंबौर थाना पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। वरिष्ठ उप निरीक्षक अवनीश कुमार ने बताया, तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है। प्रखंड एलिया के ग्राम शहादत नगर में बजरंग दल की तरफ से त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं को त्रिशूल वितरित किए गए। मुख्य वक्ता प्रांत सह संयोजक महेंद्र पांडे ने बताया, अपनी सुरक्षा और राष्ट्र धर्म की सुरक्षा के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर चंद्रकांत वाजपेयी, प्रियांशु सिंह, उत्तम तिवारी, अशोक शुक्ला, गोकरण प्रसाद, अमित कुमार मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पारख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर के नेतृत्व में 30 मई को मानव समाज एकजुटता संत महासम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन लखनऊ के गांधी सभागार में होगा। इसी सिलसिले में एक बैठक विधानसभा क्षेत्र प्रभारी दुर्गेश सिंह की तरफ से की गई। उन्होंने बताया, कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। थाना कमलापुर क्षेत्र में प्रकाश लान के निकट लखनऊ की तरफ जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई, जिससे इलाज के लिए ले जाई जा रही एक महिला की सांसें मौके पर ही थम गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जाता है, बरेली के जाटापुरा निवासी विनोद भारती अपनी पत्नी इंद्राणी को एम्बुलेंस से लखनऊ ले जा रहे थे। इसी दौरान प्रकाश लान के निकट हादसा हुआ, जिसमें इंद्राणी की सांसें थम गई। सुरेंद्र, इवनी अली, सुमित कुमार और विनोद भारती घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाफल में सीतापुर के महर्षि विद्या मंदिर के होनहारों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। हाईस्कूल परीक्षाफल में अदिति श्रीवास्तव ने 94% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉप किया है। ओजस तिवारी ने 93.4% अंकों के साथ दूसरा, प्रत्युष श्रेष्ठ ने 92.6% अंकों के साथ तीसरा, कमलेश बिसेन ने 91.2% अंकों के साथ चौथा, अमन वर्मा ने 90.8% अंक अर्जित कर विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा रमन वर्मा ने 90.2%, सांभवी तिवारी ने 89, ऋषिका जायसवाल ने 87, दिव्यांशु गुप्ता ने 85 और शौर्य मिश्रा ने 84.8% अंकों के साथ विद्यालय की टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है। इंटरमीडिएट परीक्षाफल की बात करें तो आनंद मोहन ने 93.8% अंकों के साथ महर्षि विद्या मंदिर में पहला स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय में दूसरे स्थान पर अनुष्का प्रजापति रही, जिन्होंने 88.6% अंक अर्जित किए। प्रभात वर्मा ने 88.2% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा, राजवीर सिंह ने 88% अंकों के साथ चौथा, शुभम कुमार ने 86.8% अंकों के साथ पांचवा, आकांक्षा भारती ने 85.8% अंकों के साथ विद्यालय में छठा, आराध्या सिंह ने 85.4% अंकों के साथ सातवां, आर्ष कुमार ने 85.2% अंक अर्जित कर आठवां, विशाल वर्मा ने 83.8% अंकों के साथ नवां, वहीं हरमन कौर ने 81.2% अंकों के साथ विद्यालय की टॉप 10 लिस्ट में 10वां स्थान प्राप्त किया है। सफल छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पूर्वोत्तर रेलवे के बरई, जलालपुर और कमलापुर के मध्य रेलवे लाइन के समीप LHS 60 अंडरपास के रूफ पर ग्रीन सीट बदलने का कार्य किया जाना है। इस कार्य में बिजली की लाइन को कोई बाधा न उत्पन्न करे, इसलिए 15 मई की सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। सिदौली क्षेत्र के अधिशासी अभियंता ने बताया, 3311 केवी उपकेंद्र बरई जलालपुर से निर्गत मकुआपुर केसरिया फीडर की सप्लाई बाधित रहेगी।
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा फल में सीतापुर के स्टडी वेल पब्लिक स्कूल के मेधावियों ने अपनी लगन व मेहनत के दम पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाईस्कूल परीक्षा फल में यथार्थ मेहरोत्रा ने 95.6% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉप 10 किया। हुरिया रसूल ने 94.6% अंकों के साथ दूसरा, अनुभव बंसवाड़ ने 93.6% अंकों के साथ तीसरा, राधिका पांडे ने 91.6% अंकों के साथ चौथा, श्रेष्ठा तिवारी व सत्यम मिश्रा ने 91% अंकों के साथ विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आयुष कश्यप और श्रद्धा शुक्ला ने 90%, आर्यन कुमार ने 89.4%, अनुराग शाह ने 88% और दिव्यांशी कश्यप ने 87.2% अंक प्राप्त किए। इंटरमीडिएट परीक्षा फल की बात करें तो कृतिका पटवारी ने 95.6% अंकों के साथ पहला, स्वप्नल दीक्षित ने 95.4% अंकों के साथ दूसरा, केशव श्रीवास्तव ने 91.8% अंकों के साथ तीसरा, आस्था पांडे ने 90.6% अंकों के साथ चौथा, तन्मय दीक्षित व आयुष सिंह तोमर ने 89.8% अंकों के साथ विद्यालय में 5वां, सारा खान ने 89.6% अंकों के साथ छठा, अदिति श्रीवास्तव ने 88.8% अंकों के साथ 7वां, आदित्य कुमार शाह ने 85.6% अंकों के साथ 8वां, वहीं आर्यन भास्कर ने 85.4% अंकों के साथ विद्यालय में 9वां स्थान प्राप्त कर प्रतिभा का लोहा मनवाया। सफल छात्र छात्राओं को प्रबंधक विनीत अग्रवाल ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार 20 मई को प्रथम संगीत में सामूहिक भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम शहर के दुर्गा माता मंदिर, हेमपुरवा, हरदोई चुंगी पेट्रोल पंप के सामने होगा। अमर शहीद मनोज पांडे सेवा संस्थान ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि भजन गायक अनूप निषाद द्वारा शाम 5 बजे भजनों का गायन किया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में ब्लॉक ईसानगर की प्रमुख आलोक कटियार की भतीजी स्वप्निल कटियार ने 95.2% अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्वप्निल कटियार अपने विद्यालय चिल्ड्रन एकेडमी मीरपुर में दूसरे स्थान पर रही हैं। स्वप्निल की सफलता पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। संगठन के नेताओं ने थाना हैदराबाद के बेलवा गांव में विगत दिनों हिंदू देवी देवताओं की तोड़ी गई मूर्तियों को लेकर नाराजगी जताई है। नेताओं ने कार्यवाही न किए जाने पर हिंदू महापंचायत की चेतावनी दी है। नगरपालिका परिषद लखीमपुर में सीतापुर आंख अस्पताल की तरफ से शिविर लगाया गया। डॉक्टरों ने नेत्र रोगियों की जांच कर नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने बताया भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर लगवाए जाएंगे। शारदा नदी में ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन के काम में लापरवाही पर पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने डीएम को पत्र लिखा है। विधायक ने कहा है कि ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का काम 22 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है, फिर भी ठेकेदार द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है। लखीमपुर खीरी में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद हैं। नीमगांव थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक बड़ी चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जाता है चोरों ने शराब व्यवसायी के घर धावा बोलते हुए लगभग 18 लाख रुपयों की बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। वारदात देर रात उस समय हुई जब परिवार गहरी नींद में था। भुक्तभोगी के मुताबिक चोरों ने 50,000 रुपए की नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात, कीमती सामान पार कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन चोरी की बड़ी वारदात ने पुलिस गश्त की पोल भी खोल दी है। लखीमपुर खीरी शहर में मां आदिशक्ति फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत दुकानों पर डस्टबिन वितरित किए गए। इस दौरान सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बता दें नगर पालिका चेयरपर्सन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव सहित फाउंडेशन के कार्यकर्ता टोलियां बनाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की सदर तहसील में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बैनामे को लेकर दो पक्षों के बीच लात घूसे चले और मारपीट होने लगी। विवाद इतना बड़ा कि महिलाएं भी झगड़े में शामिल हुई। कुछ लोग चोटिल भी हुए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने झगड़ा शांत कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच जमीन के बैनामे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। पशु चिकित्सालय ईसानगर द्वारा ग्राम बनीपुरवा मिलिक में शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। कैंप में लगभग 500 गौवंशों को गला घोटू के टीके लगाए गए। इस दौरान पशुओं को कृमिनाशक दवाएं भी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार यादव, विजय कुमार यादव, राम कैलाश, राकेश कुमार, अमित कुमार मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति में बदलाव को लेकर आवश्यक सुधार किए जाने की मांग शिक्षकों ने उठाई है। शिक्षकों ने लखनऊ के निशादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पर एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता को प्राथमिकता देते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया में समुचित सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, गृह जनपद में कार्य करने की प्राथमिकता दी जाए।
राजीव गौड़ ने बताया कि वर्तमान नीति में वर्षों से सेवा दे रहे कई शिक्षक उपेक्षित रह जाते हैं। यूपी के रायबरेली जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब सीएमएस चार्ज को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। दरअसल अयोध्या से स्थानांतरित होकर आए नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को चार्ज नहीं सौंपा गया। इस दौरान कर्मचारियों और नए सीएमएस में तीखी नोकझोंक हुई। मामला उस समय और गर्मा गया जब पूर्व सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने चार्ज देने से इनकार करते हुए कहा कि वह कार्य आगामी बृहस्पतिवार को करेंगे। इस खबर में बात करेंगे बर्ड फ्लू के फैल रहे वायरस के बाद किए गए बड़े आदेश की। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी प्रमुख चिड़ियाघरों और सफारी पार्क को 1 सप्ताह के लिए बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय गोरखपुर चिड़ियाघर में एक बाघिन की मौत के बाद लिया गया। विभाग के मुताबिक बाघिन की बिसराम रिपोर्ट में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद वन विभाग ने यह कड़ा कदम उठाया है। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक अनुराधा बेसुरी ने बताया कि जानवरों की नियमित जांच की जा रही है। और इस खबर में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज होने की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में दायर एक नई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इसे वापस करने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले निपटाए गए मामले के खिलाफ समीक्षा दायर करने की स्वतंत्रता दी है। बता दें, कर्नाटक के याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने मामले में नए साक्ष्य पेश करने का दावा करते हुए नई याचिका दायर की थी। और इस खबर में बात करेंगे भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद मचे बवाल की। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा मंत्री विजय शाह के एक विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश बीजेपी के एक मंत्री का अति निंदनीय बयान केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी ही नहीं बल्कि देश की हर नारी और सेना का अपमान है। ऐसे लोग मंत्री तो क्या किसी गली मोहल्ले तक के भी जनप्रतिनिधि नहीं बनने चाहिए। बता दें, बीजेपी नेता विजय शाह के बयान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रूप अपनाते हुए जल्द एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।